आज की हुंकार मासूमों के गुनहगारों पर होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में 11 बच्चों की मौत हुई है, जिसे कफ सिरप से जोड़ा गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में सर्दी, बुखार और जुकाम से पीड़ित छोटे बच्चों की हालत कथित कफ सिरप पीने से बिगड़ गई। इसके कारण पिछले 1 महीने में कुल 6 से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान की बात करें तो वहां भी 2 बच्चों की मौत दर्ज की गई है। इन बच्चों की उम्र 5 साल से भी कम बताई गई है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप पीने के कुछ दिनों बाद बच्चों का किडनी फेल हो गया और जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं कुल 11 मौतों के बाद सरकार की नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC ने इस मामले को लेकर जांच तेज कर दी है। हालांकि इसी बीच मध्य प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा है कि मौतों की असली वजह कफ सिरप है या कुछ और कारण है, ये जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। यानी अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि कफ सिरप पीने के कारण ही बच्चों की मौत हुई है, ये जांच का विषय है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग हालातों पर नजर बनाए हुए है और स्थिति नियंत्रण में है। हुंकार में आज इसी गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इस मामले में आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। जिस स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी सैंपल से सारे आ चुके हैं और उनकी जांच यहाँ पर प्रक्रिया में है। उसकी जांच के पश्चात ही आगे डिसीजन ले पाएंगे कि समस्या वो मेडिसिन में है या नहीं। उससे पहले जो प्रिवेंटिव जो चीजें हो सकती हैं तो वरिष्ठ लेवल पे बातचीत करके कि उसमें क्या निर्णय लिया जाना है, उस पर भी बात चल रही है। रिपोर्ट 1-2 दिन और लगेगा उसमें और फिर रिपोर्ट आ जाएगी। तो जहाँ से सप्लाई हुआ है तो वहाँ पे प्रिवेंटिव रूप से कि कितना क्या वहाँ पे स्टॉक है, क्या नहीं है, क्या उसी की वजह से, तो उस वजह से पहले से प्रिपरेशनरी हमने पहले से तैयारी करना शुरू कर दिया। उसकी कोई जानकारी विभाग को भी स्टॉक कहाँ तक है, यानी कि छिंदवाड़ा तक ही है या वो अभी सर्चिंग में है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके की बात बोलेंगे और अभी ये बात भी बोल रहे हैं कि इसमें अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आ पाई है और रिपोर्ट नहीं आई और सिरप की कंपनी वाले को उन्हें क्लीन चिट दे दिया। इसका क्या मायने हम समझें? जब रिपोर्ट नहीं आई और आप सिरप के बारे में बोल रहे कि कोई इससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई, और एक तरफ छिंदवाड़ा कलेक्टर बैन कर रहे हैं सिरप को कि ये सिरप न ली जाए, तो ये सरकार में बैठे जो लोग हैं ये पहले अपनी खुद को पहले स्थिति स्पष्ट कर लें, उसके बाद बयान दें। इस दुर्भाग्य का विषय है कि 7 बच्चे मरने के बाद में अपने उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री इन बच्चों के परिजनों की मदद करने की बात नहीं कर रहे, उनके उपचार की बात नहीं कर रहे हैं, सिरप को क्लीन चिट देने की जरूर बात कर रहे हैं। ये बड़ा विषय गंभीर है। हमारे द्वारा जब शिकायत आई कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन जो सिरप है उससे बच्चों की स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उसके तुरंत बाद हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने लिए गए, उनको जांच हेतु प्रयोगशाला में जमा कराया गया। आगामी 3 दिवस के अंदर इनकी जांच रिपोर्ट आने की अपेक्षा है और उसी के बाद इसके बारे में विशेष खुलासा किया जा सके। और हुंकार में आज इसी गंभीर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यही है कि क्या कफ सिरप मासूम बच्चों की मौत का असली कारण है या इसके पीछे कोई और वजह है, जैसे कि MP के डिप्टी CM ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ही इस घटना को लेकर जो है वो खुलासा किया जा सकता है। दूसरा सवाल यह है कि ब्लैक लिस्टेड कफ सिरप मार्केट में कैसे पहुंची, और राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवा योजना के तहत ये कफ सिरप क्यों दी गई थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तीसरा और अहम सवाल जो आज की चर्चा में बना रहने वाला है वो ये है कि बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर अब कार्रवाई कब और कैसे होगी।
ये 3 बड़े सवाल जो आज की चर्चा में बने रहेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों के रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ चुके हैं, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं IMA के। बहुत स्वागत है सर आपका TNP न्यूज़ पर। और हमारे साथ मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन जी जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, और जोधपुर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण मोतीवाल भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेंद्र, आपसे समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में ये बेहद दुखद घटना है। 9 बच्चों की मौत हुई है। कारण बताया जा रहा है कि कफ सिरप पीने के कारण ये पूरी घटना हुई है, लेकिन डिप्टी CM कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाती नजर आती है। कहीं ना कहीं जो कफ सिरप जो था जिससे बच्चे की मौत हुई है, 6 बच्चे कल तक जो है 6 बच्चों की मृत्यु हुई थी और आज प्रदेश में 7वें बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। और सरकार कह रही है कि हम जांच कराएंगे, जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई है या किसी अन्य वजह से हुई है। ये पहला मौका नहीं है और लगातार सरकार की जो हाल ही के 6-7 महीने पहले सरकार ने अमानक दवाएं मानकर सरकारी सप्लाई की 25 मेडिसिनों को बंद किया था। जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सरकार ने जो कंपनियां काम कर रही थी वही कंपनियों की दवाई अमानक बताकर जो है बंद कर दी गई। तो इस तरीके का खेल लगातार सरकार में चलता रहता है। जिस कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है उस कफ सिरप को तत्काल जांचने की जगह, लैब भेजने की जगह सरकार के जो मंत्री हैं, आला मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं राजेंद्र शुक्ल मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएंगे कि वो कफ सिरप से मरे हैं या अन्य चीजों से मरे हैं। अब एक बच्चे की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन 60 बच्चों ने वही कफ सिरप पिया है और उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जो है कफ सिरप पीने से ही जो है मौत मानी जा सकती है, लेकिन सरकार के आला अधिकारी सब कुछ चीजें मैनेज करने में लगातार कॉमन लगे हुए हैं।